ओके, बट तीव्रता को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। ओके, अब हम नेक्स्ट कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता को इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को बढ़ाया जाए। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, अब तीव्रता के पीछे छोड़ दें, हटाओ, तीव्रता के पीछे ना बढ़ो, छोड़ो, तीव्रता के पीछे हटाओ, हमें तीव्रता के पीछे नहीं बढ़ना, किसी और को पकड़ते हैं। तीव्रता नहीं बढ़ा पा रही तो फिर क्यों पड़े उसके पीछे, किसी और के पीछे क्यों ना पड़े, जिससे हमारा काम हो जाए। तो अब हम लोग ले रहे हैं आवृत्ति। आवृत्ति एक फैक्टर है, जरा उसको डाल के देखें व्हाट विल हैपन। पहले मान लो आवृत्ति का मान था समथिंग न्यूमन, ये न्यूमन था। देन व्हाट विल हैपन, न्यूमन था, तीव्रता वही थी, मान लो तीव्रता को हम वही करते हैं। इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, या फिर चलो मैं अलग बना रहा हूं। अलग बना रहा हूं मैं। मान लीजिए कि देयर इज ए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज आई, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज न्यू। इसकी जो आवृत्ति है, प्रकाश की जो आवृत्ति है, दैट इज न्यू। ओके, इंटेंसिटी आई और इसका मान न्यू है, न्यू वन कर लेता हूं। अच्छा, न्यू वन कर लेता हूं। ओके, क्योंकि हम तीव्रता को कांस्टेंट रखते हैं। दिस इज नाउ कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। नाउ न्यू के मान को बढ़ाते हैं, मतलब पहले न्यू वन करते हैं, फिर न्यू टू करते हैं, दैट इज ग्रेटर देन न्यू वन, फिर न्यू थ्री करते हैं, दैट इज ग्रेटर देन न्यू टू, एंड फिर न्यू फोर करते हैं, एज लाइक दिस, मतलब बढ़ाते रहते हैं, एज लाइक दिस, ऐसे ऐसे इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। बट आई इज कांस्टेंट। व्हाट विल हैपन नाउ, दिस इज आई। अब इसका रिजल्ट्स क्या आता है, जब हम रिजल्ट्स देखते हैं तो जो पहले वैद्युत धारा तुम्हारा यहां पर शोन हो रही थी, यहां पर इस V नॉट को लगाने से शोन हो जा रही थी, अब परिपथ में फिर से एक वैद्युत धारा बहने लगती है। देयर इज ए अनदर करंट, फिर से वैद्युत धारा बनने लगती है। क्यों? क्योंकि आवृत्ति का मान हमने बढ़ा दिया, और जब बढ़ाया तो परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगी। देन व्हाट विल हैपन, तो जब हम पुनः जब ज्यादा कट ऑफ पोटेंशियल लगा देते हैं तो फिर से उसका मान घट जाता है। इसको V1 कर देता हूं। नॉट अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अब की बार तीव्रता के मान को कांस्टेंट रखा जाता है, बट प्रकाश की आवृत्ति के मान को इंक्रीज किया जाता है। देन व्हाट विल हैपन, जब ये किया जाता है तो फिर से परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगती है। इसका मतलब क्या, पहले तो वैद्युत धारा नहीं बह रही थी, जबकि पहले न जाने कितनी तीव्रता हमने बढ़ा डाली, न जाने कितनी तीव्रता बढ़ा डाली।
और एक छोटा ऋणात्मक पोटेंशियल लगा देते थे, विभव लगा देते थे, उसी में क्या होता था कि वैद्युत धारा शून्य हो जाती थी। लेकिन जैसे ही हमने आवृत्ति बढ़ाई, वैसे वैद्युत धारा में फिर से चेंजमेंट आया, फिर से वैद्युत धारा बनने लगी परिपथ में। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये हुआ क्या कि पहले से अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर उत्पन्न होने लगे, उत्सर्जक प्लेट पर। जब न्यू का मान बढ़ाते हैं, इसका न्यू का मान चेंज करते हैं, न्यू का मान, न्यू को बढ़ाते हैं, न्यू बढ़ाते हैं, तो इस प्लेट पर पहले की अपेक्षा अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। मतलब इनकी ऊर्जा बढ़ गई। जब इनकी ऊर्जा बढ़ गई तो जो बैरियर लगा हुआ था, जो बैरियर इस ऋणात्मक विभव के कारण लगा हुआ था, उसको ये तोड़ते हुए कहा हटिए, हटो, हमें जाना है। क्या कर लेंगे आप? और इस प्लेट तक ये पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से पुनः इस परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। अंडरस्टैंड? बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही होगी। मतलब इलेक्ट्रॉनों की यदि गति, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की आवृत्ति पर। प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। दिस इज द पॉइंट। ओके, यदि हम, और ये न्यू1 है, इसका मान न्यू1 है, ये न्यू2 है। यदि और बढ़ाएं, यदि न्यू3 करें, तो देखो इसके लिए दूसरा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा माइनस का। यदि और बढ़ाएं तो देखो ये ऐसा आएगा, और फिर से यहां पर पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल इधर V0 चलता है ना, V माइनस चलता है ना, तो इधर देखो ये क्या हो जा रहा है, हमें यहाँ पर दूसरा पोटेंशियल, लगातार पोटेंशियल माइनस में बढ़ाना पड़ेगा। मान लो ये माइनस का 1 था, ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 7 हो गया, माइनस का 9 अब आगे लगाना पड़े, एज लाइक दिस, इस प्रकार से। उम्मीद करता हूं यहां आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। ओके, नाउ 1 पॉइंट पर हम और चर्चा करेंगे। 1 मोर पॉइंट। व्हाट? क्या किया गया कि जब तीव्रता को तो कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनों के जो आवृत्ति तो बढ़ा देते हैं, लेकिन होता क्या है कि उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ती। दिस इज द वन अनदर पॉइंट। प्रकाश के दौरान जो आपका प्रयोग है, प्रयोग के दौरान जब हम शुरू में, कब? जब शुरू में ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये नेगेटिव प्लेट थी, उस पोजीशन की बात कर रहा हूं। जब हम तीव्रता के मान को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन आवृत्ति को बढ़ाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। या ऐसे कहें कि बहने वाली वैद्युत धारा पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वैद्युत धारा में किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होता। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो तीव्रता पर निर्भर करती है, न कि आवृत्ति पर। अब मैं शुरू से लेके
और अभी तक मैंने जो कुछ समझाया हुआ है मैं उन सभी को कवर कर रहा हूं, सभी को कवर कर रहा हूं। हाँ, और एक डेफिनेशन चलो और कर किए दे रहा हूं और उसके बाद मैं सभी को कवर करूंगा। दिल्ली आपने आवृत्ति पढ़ी, दिल्ली आवृत्ति क्या? वह न्यूनतम आवृत्ति। हम क्या जानते हैं? W नॉट बराबर h न्यू नॉट। ये कार्य फलन, ये प्लांक नियतांक और ये देहली आवृत्ति। इसको यदि और थोड़ा सा डेवलप करें तो ये ऐसा होगा h और ये c अपान लेमडा होता है। तो लेमडा है, c तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि प्रकाश की चाल है, और ये लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा नॉट। नाउ व्हाट विल हैपन? लेमडा नॉट बराबर क्या? एच सी अपॉन डब्ल्यू नॉट। ऐसे लेमडा नॉट बराबर एच सी अपॉन डब्ल्यू नॉट, ये हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे? जब कार्य फलन की बारी आती है तो हम क्या कहते हैं? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाता है। उस धातु पृष्ठ का कार्यफलन कहलाता है। तो देखो इधर देखो, जब ये न्यूनतम है तो ये भी न्यूनतम होगी क्योंकि ये तो नियतांक हो गया, तो ये भी न्यूनतम होगा। तो इसमें भी तो हम कहते हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए क्या यहां पर इसी को हमने डेवलप किया। तो ये देखो c अपान लेमडा नॉट है, मतलब न्यू का जो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट, ये जो पार्ट है, ये न्यू का ये जो लेमडा है, लेमडा नॉट है, ये न्यू की उल्टा है। मतलब क्या? लेमडा बराबर क्या करेंगे? लेमडा बराबर क्या करेंगे? सी अपॉन न्यू नॉट नहीं करेंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा। इसमें क्या कहते हैं? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सकती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। तो जब ये न्यूनतम होगा और ये हो गया कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि ये प्रकाश की चाल है तो ये कांस्टेंट हो गया। तो ये न्यूनतम होगा, ये कांस्टेंट है, तो क्या ये अधिकतम नहीं होगा? देन लेमडा नॉट शुड बी मैक्सिमम। भाई यदि कम का भाग देंगे किसी संख्या में तो जो आएगा वो अधिकतम ही तो वैल्यू आएगी, ये अधिकतम ही तो आएगा। नहीं आ रहा समझ? जैसे मान लो 100 कोई संख्या है, अब 100 में हम 10 का भाग करें तो ज्यादा आएगा कि 1 का भाग करें तो ज्यादा आएगा? भाई 10 का भाग करेंगे तो 10 आएगा, और 1 का भाग करेंगे तो पूरा 100 आ जाएगा है? तो इसकी वैल्यू देखो अलग आ रही है, इसकी वैल्यू अलग आ रही है। मान लो लेमडा नॉट होता, इसकी वैल्यू देखो अलग आ रही है? तो जब ये न्यूनतम है तो ये अधिकतम नहीं होगा क्या भैया? ये अधिकतम नहीं होगा क्या? इसी तरीके से जब ये न्यूनतम होगा, ये न्यूनतम कहते हैं कि जब वो न्यूनतम ऊर्जा, तो जब ये न्यूनतम होगा तो क्या ये अधिकतम नहीं होगा क्या? ये अधिकतम नहीं होगी क्या? अधिकतम। तो हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे कि वो अधिकतम तरंग दैर्घ्य, बी केयरफुल, अंडरस्टैंड? वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक होती है, उसे देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। होश में आइए, होश में। देहली आवृत्ति ना कह देना।
उसे हम देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य। अंडरस्टैंड? आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे समझ में आए होंगे। आज हमने पूरी कोशिश की है समझाने की। अब मैं उन सभी पॉइंट्स को एक एक करके मैं बोलता हूं। ओके, रेडी? तो पहला पॉइंट लेते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, वह ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। नंबर 1। नंबर 2, जब किसी धातु पृष्ठ से किसी उचित तीव्रता एवं आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, पर प्रकाश डाला जाता है, तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ये भी एक नियम है। नंबर अगला, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह निर्भर करती है किस पर? प्रकाश की तीव्रता पर, ना कि प्रकाश की आवृत्ति पर। नेक्स्ट, उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? वह निर्भर करती है प्रकाश की आवृत्ति पर, ना कि तीव्रता पर। बी केयरफुल। और लास्ट में क्या है, एक दो और भी हैं। जैसे संग्राहक प्लेट पर लगाया गया ऋणात्मक विभव, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, क्या कहलाता है? उसे कहते हैं सास्तप्त विभव या कट ऑफ पोटेंशियल। उसे कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट क्या? चलो फिर बस इतने रखते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो दिस इज द end of the video. Thanks for watching and God bless to all of you. Okay, bye.